नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। पीआरटी और 6 to 8 का आप देखेंगे सभी विषयों का रिजल्ट आ गया है। तो इन दोनों का रिजल्ट आने के बाद देखेंगे कि टीजीटी पीजीटी वाले हमारे भाई बहन बहुत परेशान है कि सर हमारा इस विषय में कट ऑफ कितना जाएगा। आप देखेंगे कि इस विषय में आपका इतना गया है। तो इस विषय में हम देखेंगे मैथ का, जी हाँ मैथ का देखेंगे 6 to 8 में आपका कितना गया है और उसके बाद आपका टीजीटी मैथ में कितना जाने की संभावना है। भाई आप देख लीजिए, एकदम इसके आसपास में ब्याही रहेगा। 3-4 नंबर ऊपर नीचे होगा, आप उसे एग्री करिएगा, वो उसको लिया नहीं जाता है। आप देख लीजिए, कोई भगवान तो है नहीं कि एकदम सटीक ही बताएंगे, लेकिन 3-4 नंबर ऊपर नीचे होगा भाई, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा। कहने का मेरा मतलब ये है, क्योंकि मैं 6 to 8 का भी डाटा आपको दिखा रहा हूँ रिजल्ट आने के बाद, और आपका सारा टीजीटी का भी दिखा दे रहा हूँ मैथ का कि क्या रहने वाला है। तो आप सबसे पहले इसमें हम केवल मैथ की बात करेंगे। तो मैथ में आप देख लीजिए, यहाँ पे समझिए, इसके बाद आपको आप देखेंगे कि सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो मैथ में देखेंगे सबसे पहले आप देखेंगे कि 58,500 यहाँ पे आपके 44 अभ्यर्थी परीक्षा दिए हुए थे 6 to 8 में मैथ साइंस के लिए। इस बात को आप समझिए। और आपकी रिक्तिका यहाँ पे आप देखेंगे कि 5623 थी। जी हाँ, आप देखेंगे 5623 थी। हालांकि सफल आपके इतने हुए हैं, इससे कोई उतना ज्यादा मतलब नहीं है। टोटल सीट का देखेंगे, उसी का हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। तो आप देखिए कि 5623 आपका टोटल सीट था और 58,000 आप देखेंगे 544 अभ्यर्थियों ने आपकी परीक्षा दी थी। तो अगर इसका कंपटीशन निकालेंगे 58,444 में, अगर आप इसका भाग देंगे कि एक सीट के लिए कितना आता है, तो वहां पे आप देखेंगे कि ये आपका आ जाएगा एक सीट के लिए कम से कम 10 आएगा। 10 में आप देखेंगे कि एक सीट के लिए 6 to 8 में मैथ के लिए आपका फाइट 10 अभ्यर्थियों के बीच में था। तो 10 अभ्यर्थियों के बीच में आप देखेंगे कि फाइट था 6 to 8 में। तो तब जाके देखेंगे कि आपका इतना कट ऑफ आपका गया है। कट ऑफ यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑन रिजर्व का मेल का ये आपका 92 गया है मेरे भाई। और रिजर्व मेल का 92 गया है, जहां पे कंपटीशन आप देखेंगे कि केवल 10 अभ्यर्थियों के बीच में ही है। उसके बाद आप देखेंगे और रिजर्व फीमेल का यहाँ पे देखेंगे 82 गया है। इसमें आप देखिए, आप यहाँ पे वेरी कर रहा है, इसमें 10 नंबर का आपका डिफरेंस आ गया है मेल फीमेल में। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का आप देखेंगे 88, आपका 4 नंबर का डिफरेंस आ गया है मेल से। उसके बाद ईडब्ल्यूएस फीमेल का आप देखेंगे 75 नंबर हो गया है। एससी का आप देखेंगे 46 और एससी फीमेल का आपका 39। उसके बाद एसटी पुरुष का आप देखेंगे 42 और एसटी फीमेल का ये आपका 41 है। इसके बाद आके ऐसे बढ़ेंगे तो इसमें और आप देख लीजिए, और कोटे का देख लीजिए। ईबीसी का इसमें आप देखेंगे ईबीसी का 85 गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेल का, और फीमेल का आप देखेंगे कि आपका 65 गया है। बीसी का आप देखेंगे 89 गया है। उसके बाद फीमेल का 75 है। बीसीएल का आप देखेंगे 71 है। डिसेबल्ड वाला फोर्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका 52 है और डीडी का 59 है और ओएच का 76 है। और उसके बाद एमडी का आप देखेंगे 39 है और आपका फ्रीडम फाइटर का 40 है। तो आप देखिए कि एक सीट के लिए मैथ का 10 लोगों में फाइट था। तो कैटेगरी वाइज आपका इतना गया है कट ऑफ 6 to 8 का। इस बात को समझिए। और ये भी बात आप एक समझ लीजिए कि 6 to 8 जितने भी भाई हमारे दिए हुए हैं 6 to 8 की परीक्षा, तो वो मान के चलिए कि वो टीजीटी का भी परीक्षा मैथ का दिए हुए हैं। इस बात को समझिए, क्योंकि आप देखेंगे कि बीएड भी एलिजिबल है। तो अधिकतर तो हम यही मान के चलेंगे कि ये सभी लोग दिए होंगे। हालांकि डीएलएड वाले नहीं होंगे, अगर डीएलएड के साथ उनका बीएड होगा तो वो होंगे, लेकिन उससे मतलब नहीं है। उसके बाद आइए मैं ऊपर आपको दिखा देता हूं कि टीजीटी मैथ में कितने अभ्यर्थी आपके परीक्षा दिए हुए हैं। ये जानना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा और आप देख लीजिएगा, उसी के आसपास में भाई रहेगा। तो टीआरई 3 में टीजीटी मैथ के लिए देखेंगे आप नोटिफिकेशन में जाके, तो टोटल सीट वहां पे आप देखेंगे कि 2030 है। हालांकि अभी तक रोस्टर टीजीटी और पीजीटी का नहीं आया है। तो टीजीटी पीजीटी का रोस्टर आने के बाद हम देखेंगे सीटें बढ़ रही है कि घट रही है। हालांकि आप देखेंगे बताया गया है कि इसमें सीटें घटने की संभावना बहुत कम है, लेकिन आता है तभी कुछ कहा जाएगा मेरे भाई। अगर नहीं घटता है तो इतना सीट आपका है, इतना सीट है आपका। उसमें से आप देखेंगे कि ये पुरुष का है, ये महिला का है, इतना इतना है आपका। हालांकि 50% आरक्षण का आप उसमें पालन नहीं किया कि वो अलग चीज है, उस पर बात नहीं करेंगे। केवल कटाव का मैं एक मोटा मोटी आपको आंकड़ा बता दे रहा हूं। तो आप देखेंगे कि 2030 यहाँ पे आपका टोटल सीट है। 2030 आपका टोटल सीट है मैथ के लिए टीजीटी में। और अभ्यर्थी आप देखेंगे स्टेट पास अभ्यर्थी 49,300 आपके 32 है। 49,332 अभ्यर्थी स्टेट मैथ से पास है टीजीटी के लिए, जिन्होंने परीक्षा दी है। आप देखेंगे कि इनका सिलेक्शन टीआरई 1 टीआरई 2 में नहीं हुआ है। इतने लोगों ने आपकी टीजीटी मैथ की परीक्षा दी हुई। तो एक सीट के लिए कंपटीशन आप देखेंगे लगभग 24
0.30 होता है अप्रोक्स में। अगर इसको हम 24 ही मानते हैं तो आप देखेंगे कि 6 to 8 में मैथ के लिए एक सीट के लिए 10 लोगों में फाइट था। आप देखेंगे 6 to 8 में मैथ के लिए एक सीट के लिए 10 लोगों में फाइट था। तो अब कट ऑफ आप देखेंगे कि वहाँ पे आपका 92 गया है यूआर का। जैसा कि मैंने आपको दिखाया एक सीट के लिए फाइट 10 लोगों में था, तो ये आपका 92 गया, इस बात से समझिए। और यहाँ पे वही फाइट आप देखेंगे कि 24 लोगों के बीच में हो जा रहा है भाई। उम्मीद है मेरी बातें आप अच्छे से समझ रहे होंगे और एग्री भी करेंगे भाई, क्योंकि आप देखेंगे कि कई विषयों का कट ऑफ सिमिलर गया है और कुछ का आप देखेंगे 5-7 नंबर का डिफरेंस आया है। तो भाई वो तो आएगा ही, कोई तो भगवान है नहीं कि हर विषय का कट ऑफ एकदम डिटो बता देंगे, तो कुछ डिफरेंस आने ही आने हैं। लेकिन नियर अबाउट में आप मान के चलेंगे, देखेंगे तो यही है मेरे भाई। और इसमें भी आप विश्वास करिए आएगा, तो जैसे ही आप देखिएगा ये आपका 6 to 8 को मैं देखते हुए ध्यान में रखते हुए मद्देनजर आपका टीजीटी मैथ का बता रहा हूं। तो ये आप देखेंगे कि 49,332 लोगों ने आपकी परीक्षा टीजीटी मैथ के लिए तैयारी 3 में दी हुई है और सीट आपका टोटल 2030 है। अगर रोस्टर में घटता बढ़ता नहीं है, तब घटता बढ़ता बढ़ेगा तो उस हिसाब से देखिएगा कट ऑफ भी ऊपर नीचे हो जाएगा। मैं इतने पे आपको बता रहा हूँ, इतने सीटों पे। तो उसके बाद आइए मैं अब आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ फाइनली टीजीटी मैथ के लिए आपका कितना रहना चाहिए। अगर इसके आसपास में आपका है ना भाई 1-2 नंबर ऊपर नीचे 2-3 नंबर, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए एकदम तैयार रहिए। तो इसमें आप एकदम बात ये समझ लीजिए भाई मेरे, यूआर का टीजीटी मैथ यूआर का कट ऑफ 95 से 100 के बीच में रहेगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे फाइट आप देखेंगे 24 अभ्यर्थियों के बीच में है। आप ज़्यादा और खगालिए नहीं, इतना समझिए। अब मैथ ऐसा विषय है कि ये कितना भी आपका डिफिकल्ट रहेगा, तो इसमें आप देखेंगे कि प्रश्न बन ही जाने हैं। अगर एक बार में वो प्रश्न आपसे हल नहीं होता है, थोड़ा सा दिमाग और लगाएंगे तो उसको हल करेंगे दोबारा, तो आप देखेंगे कि अधिकतर प्रश्न इस प्रकार से हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे भाई होते हैं जिसका मैथ ही आप देखेंगे प्रेम वाला विषय होता है, मतलब मैथ से उनको ज्यादा लगाव होता है, तो वो तो प्रश्न यहाँ पे बना ही लेंगे। तो इतना आप देखिए कि अगर यूआर टीजीटी मैथ के में है आप मेल के लिए, तो आपका 95+ ही चाहिए। ये 95-100 के बीच में भाई रहेगा, इतना आप समझ लीजिए। और वही फीमेल की बात की जाए तो ये आप देखेंगे 85 से 90 रहेगा, 10 नंबर का अंतर रहेगा मेल और फीमेल में आपका यूआर में। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का अगर देखा जाए तो ये यूआर से 5 नंबर का डिफरेंस रहेगा, तो ये 90 से 95 के बीच में भाई रहेगा, इतना समझ लीजिए। जितना आपका यूआर का रहेगा उससे 5 नंबर कम आपका ईडब्ल्यूएस मेल का रहेगा, ये समझिए। और उसके बाद वही ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात की जाए तो आपका 80 से 85 भाई रहेगा। ये आप देखिए इतना ही रहेगा मेरे भाई, इतना जो अप्रोक्स में मैं आपको बता रहा हूँ, इससे 1-2 नंबर ऊपर नीचे होगा, वरना होगा नहीं, इतना समझ लीजिए। बीसी का आपका 92 से 95 चाहिए मेरे भाई, बीसी का 92 से 95 चाहिए, क्योंकि बीसी का कट ऑफ आप देखिएगा जो यूआर का रहेगा उससे 5 नंबर का बस डिफरेंस रहेगा, 5 से 6 नंबर का, इससे अधिक का नहीं रहेगा। वो डिफरेंस 4 नंबर में भी आ जाएगा, ये समझिए। 4 से 6 नंबर के बीच में यूआर और बीसी में डिफरेंस रहेगा टीजीटी मैथ में। उसके बाद वही महिला की भी बात की जाए तो वहाँ पे भी आप देखेंगे रियायत मिलेगा नहीं, 80 से आपका 83 रहना ही रहना है मेरे भाई मैथ के लिए। वही ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग में ये भी आपका कम नहीं जाएगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे भी अभ्यर्थी आपके बहुत अच्छे खासे हैं। तो यह 86 से 90 के बीच में इसकी भी रहने की संभावना है। और ईबीसी फीमेल आप देखेंगे वो थोड़ा घट के आ जाएगा आपके 65 से 70 के बीच में। जिन भी बहनों का ईबीसी टीजीटी मैथ में 65 से 70 आ रहा है वो आश्वस्त रहें, उनका रिजल्ट हो ही जाना है, क्योंकि जिस आधार पे आपका 6 to 8 का रिजल्ट आया है तो इसके सिमिलर ही आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इसमें क्या अधिकतर अभ्यर्थी आपके टीजीटी भी दिए हुए हैं, इस बात को आप समझिए। और उसके बाद एसी का देखेंगे तो एसी मेल का ये 50 से 55 रहेगा, इससे कम भी हो सकता है, इतना आप समझ लीजिए। मैं कहूँगा जिस प्रकार से आपका एसी एसटी का रिजल्ट आ रहा है तो इतना आप समझ लीजिए कि इससे कम भी हो सकता है एसी के लिए। और वही एसी महिला का ये 45 से 50, इससे भी कम जा सकता है मेरे भाई मेरी बहनें, मैं आपको पहले ही आश्वस्त कर देता हूँ। उसके बाद एसटी की बात करें तो एसटी का ये 45 से 50 जिन भी भाइयों का है उनका हो ही जाना है, इतना आप समझ लीजिए। और ये आपका फीमेल का भी सेम वही है, 42 से 50, इस आपका इससे भी कम हो जाएगा मेरे भाई। मेरे कहने का मतलब है इससे भी आपका कम हो जाएगा केवल एसी एसटी का।
SC/ST का मेरे बताने से भी कम हो जाएगा, लेकिन जो UR का, EWS का, BC का, EBC का मैं बताया हूँ, आप देखिएगा इसी के आसपास में रहेगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। मेन आप UR का समझ लीजिए, यही मेन है, यही आप ज़्यादातर अभ्यर्थी इसी में हमारे भाई हैं, तो इनका जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये आप देखिएगा UR का 95 से 100 के बीच में ही आपका रहेगा, क्योंकि 6 to 8 में UR का मैथ का आप देखेंगे 92 गया हुआ है, तो उससे तो अधिक ही है, क्योंकि 6 to 8 में 10 अभ्यर्थियों के बीच में कंपटीशन था, और यहाँ पे TGT में आपके 24 अभ्यर्थियों के बीच में हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सीटों की संख्या थोड़ी कम थी, इसलिए वो कंपटीशन लेवल बढ़ जाता है। तो उम्मीद है मेरी बातें अब आप समझ रहे होंगे। अब आप हिसाब से मिला लीजिए कि आपका कितना आ रहा है, इससे 2-3 नंबर ऊपर नीचे आ रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप आश्वस्त रहिए। रिजल्ट जैसे ही आएगा तो आप देख लीजिएगा, और रिजल्ट के बारे में TGT PGT का अपडेट मैं दे दूं। आप देखिएगा इसका रोस्टर सोमवार तक उम्मीद है आपको आयोग को मिलेगा, तो इसका रिजल्ट अभी आने में 10 दिन समय लगेगा मेरे भाई, तो 10 दिन बाद इसका रिजल्ट आएगा, और सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ही साथ होगा। इस बात को आप समझ लीजिए। उम्मीद है आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। TGT मैथ से आपने परीक्षा दी है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, आप देख लीजिए, समझ लीजिए, सारा डाटा मैंने आपको इसके बारे में दिखा दिया है, समझा दिया है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपके किस कैटेगरी में कितने अंक आ रहे हैं TGT मैथ में वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के लिए, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।